ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल मार्केट में इस वक्त यूक्रेन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेल का एक्सपोर्ट जारी है, लेकिन उसका रास्ता बदल दिया गया है और अगर यही बदलाव आगे भी जारी रहा तो इसका असर यूरोप की सप्लाई चेन और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर देखने को मिल सकता है। अगस्त के पहले 11 दिनों में यूक्रेन ने रेल के जरिए करीब 41,500 टन वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट के लिए भेजा, लेकिन इस आंकड़े में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है इसका रूट। करीब 89% माल पश्चिमी बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ गया, जबकि सिर्फ 11% खेप बंदरगाहों की ओर भेजी गई। यानी यूक्रेन के वेजिटेबल ऑयल रेल एक्सपोर्ट में पश्चिमी बॉर्डर अब सबसे अहम रास्ता बन गया। लेकिन कहानी सिर्फ रूट बदलने तक सीमित नहीं रही। जुलाई के मुकाबले अगस्त के शुरुआती 11 दिनों में वेजिटेबल ऑयल की रेल शिपमेंट लगभग स्टेबल रही और सिर्फ 0.9% बढ़ी। वहीं पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले एक्सपोर्ट 48.2% नीचे है। यानी यूक्रेन से तेल की रेल सप्लाई अभी पिछले साल की तुलना में काफी कमजोर चल रही है। अब अगर ऑयल सीड, केक और मील की बात करें तो यहां भी तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। अगस्त के पहले 11 दिनों में करीब 70,000 के आसपास ऑयल सीड जो है वो एक्सपोर्ट के लिए भेजा गया और इसमें 63% माल पश्चिमी बॉर्डर और 37% बंदरगाहों की ओर गया। खास बात यह रही कि जुलाई के मुकाबले इस सेगमेंट का एक्सपोर्ट 15.9% बढ़ा। हालांकि सालाना आधार पर अभी भी इसमें 7.5% के आसपास की गिरावट है। यानी यूक्रेन के एग्रो एक्सपोर्ट में इस वक्त दो अलग अलग तस्वीरें हैं। वेजिटेबल ऑयल की शिपमेंट कमजोर है, जबकि ऑयल सीड, केक और मील की हालिया रफ्तार बेहतर हुई है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर पश्चिमी बॉर्डर रूट इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। दरअसल जब समुद्री रास्तों और बंदरगाहों से जुड़े लॉजिस्टिक में चुनौतियां बढ़ जाती हैं तो पश्चिमी बॉर्डर के जरिए यूरोप तक माल पहुंचाना एक अहम विकल्प रास्ता बन जाता है। और आंकड़े बता रहे हैं कि यूक्रेन इस रूट का बड़ी तेजी से इस्तेमाल कर रहा है और इस बदलाव पर ग्लोबल ऑयल मार्केट की नजर इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल का एक बड़ा ग्लोबल सप्लायर है। अगर पश्चिमी बॉर्डर के जरिए एक्सपोर्ट लंबे समय तक जारी रहता है तो यूरोप की तरफ सप्लाई फ्लो और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बाजार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अगर बंदरगाहों से होने वाला एक्सपोर्ट लंबे समय तक कमजोर रहता है तो ग्लोबल खरीदारों को दूसरे सप्लायर्स और दूसरे वेजिटेबल ऑयल विकल्पों की तरफ भी जाना पड़ सकता है। हालांकि अभी इससे कीमतों में सीधे बड़ी तेजी या गिरावट का कोई भी कंक्लूजन निकालना बड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात यहां साफ है कि यूक्रेन के वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट का नक्शा जरूर बदल गया। अब बाजार की नजर इस बात पर बनी रहेगी कि यह बदलाव सिर्फ अगस्त की ही तस्वीर है या आने वाले महीनों में भी पश्चिमी बॉर्डर यूक्रेन के तेल एक्सपोर्ट का एक मुख्य रास्ता बना रहेगा। क्योंकि कमोडिटी मार्केट में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि माल कितना है, कई बार ये भी उतना ही जरूरी होता है कि माल किस रास्ते से बाजार तक पहुंच रहा है।